दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें तुमने एरर किया, यानी कि तुमने गलती करी, किसको बोल रही हूँ? सीबीएसई को बोल रही हूँ। पहला एग्जाम था, मेजर एग्जाम फिजिक्स का, जिसमें बहुत सारे बच्चों को झटका लगा है। अब बात ये आती है कि अगर आपने एक सेट का लेवल इजी बनाया, उसमें डेरिवेशन भी बना दिया, उसमें थ्योरी भी बना दिया, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बना दिया, तो दूसरा बच्चा क्यों सफर कर रहा है? उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्यों भर दिए गए? बिकॉज हमने तो इक्वल मेहनत करी थी। हम तो मान के चल रहे थे कि सिलेबस में नहीं है वो, चलो ठीक है हमने कर लिया, बट फिर भी दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट अगर हम अब हम सबको एक साथ एकत्रित होना पड़ेगा। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें बच्चों के लिए एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई ने अगर गलती करी है, देखो लेवल मुश्किल इजी बनाना है समथिंग एल्स, बट आउट ऑफ सिलेबस जो आप बना रहे हो पेपर को, एंड साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हो, एटलीस्ट उसकी भरपाई तो होनी चाहिए ना। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। बेटा बहुत सारे बच्चों के मेल्स मैसेजेस आ रहे थे, आपका केमिस्ट्री का एग्जाम था, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया जाए इस पे, बट मैं एक बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड कि मैम हमने पूरा साल मेहनत करी है, तो ये कैसे जस्टिफाई होता है कि एक सेट ऑफ पेपर में क्वेश्चंस इजी आए? अब ये सेट भी बहुत ही क्वेश्चनेबल है। कई स्टेट्स में सेट नंबर 1 इज इजी, कई स्टेट में सेट नंबर 2 इज इजी, कई स्टेट्स में सेट नंबर 3 वाज इजी। ठीक है, अब आप अपना सेट जरूर से मेंशन कीजिएगा, आपका कौन सा सेट आया था कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बट दिक्कत ये आ रही है कि यार चलो ठीक है, तुमने पेपर मुश्किल बना दिया, बट दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें तुमने एरर किया, यानी कि तुमने गलती करी, किसको बोल रही हूँ? सीबीएसई को बोल रही हूँ। और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सिलेबस से बाहर थे, यानी कि सीबीएसई की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है उसको तो बच्चा फॉलो करता है शुरू से लेकर एंड तक, हमें तो वही फॉलो करने के लिए बोला जाता है। तो फिर आप आउट ऑफ द सिलेबस जाकर क्यों क्वेश्चन बना रहे हैं? बच्चे का एक होता है ना, रिदम होता है, वो क्यों तोड़ रहे हैं यार? पहला एग्जाम था, मेजर एग्जाम फिजिक्स का, जिसमें बहुत सारे बच्चों को झटका लगा है। अब बात ये आती है कि अगर आपने एक सेट का लेवल इजी बनाया, उसमें डेरिवेशन भी बना दिया, उसमें थ्योरी भी बना दिया, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बना दिया, तो दूसरा बच्चा क्यों सफर कर रहा है? उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्यों भर दिए गए? बिकॉज हमने तो इक्वल मेहनत करी थी, हमने तो दिन रात मेहनत करी थी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने मेहनत करी, तुमने भी मेहनत करी बेटा, तुमने मेरे से शायद 10 गुना ज्यादा मेहनत करी, और तुमको करनी भी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा पेपर है। तुमने एक सब्जेक्ट नहीं, तुमने सब सब्जेक्ट्स में इक्वल मेहनत करके ही पेपर देना है। बट जब बात आती है कि कौन से बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, कौन से सेट में कौन से क्वेश्चंस के ऊपर एरर्स थे, किस कंडीशन में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या सबको मिलेंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको मिलेंगे, इस सब के बारे में मैं क्लैरिटी देने आई हूं आपको इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार हम इस चैनल पे देते जा रहे हैं। एंड अगर आप अपनी जर्नी में आगे नीट एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, बिकॉज हम यहाँ पर आपको नीट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। एक आर्टिकल जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, जिसमें बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स मेंशन है बेटा कि कौन सी स्टेट में है ना आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब स्टेट शहर की बात नहीं कर रही हूं, कौन सी स्थिति में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में बताने वाले हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें, 21 फरवरी 2025 बहुत ही दर्दनाक दिन बहुत सारे बच्चों के लिए, बिकॉज मेहनत बहुत करी बट उसका फल शायद भगवान जी ने इतनी जल्दी देने का फैसला नहीं कर रखा। कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं बेटा कि 3 क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द सिलेबस थे, आई मस्ट टेल यू बेटा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी और एक मोटिवेशन भी मिलेगा आगे के लिए कि इसके ऊपर हल निकल सकता है। और बहुत सारे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर बैठे हैं, जिनको चिंता हो रही है कि शायद पास होंगे या नहीं होंगे, उनको भी क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें 3 क्वेश्चंस जो कि आउट ऑफ द सिलेबस थे, कौन कौन से? जो आपका ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस टॉपिक को कवर कर रहा था। अब क्लास 10th की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंसेस का टॉपिक आता है, सीरीज पैरेलल वाला आता है, बट आपने तो सिलेबस में से डिलीट किया था ना उसको। हम तो मान के चल रहे थे कि सिलेबस में नहीं है वो, चलो ठीक है हमने कर लिया, बट फिर भी दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस का बेटा जी टॉपिक था, वो सेट 5561 में था। क्वेश्चन नंबर 2 and 17।
Set number 5562 question number 7 and set number 5563 question number 1 and 8 these were out of syllabus. So इसके तो मार्क्स सब बच्चों को मिलेंगे. जब सीबीएसई मार्क्स देने पे आएगा तो ये ऐसा नहीं कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया उनको मिलेगा ना. ऐसा नीट एग्जाम में होता है, नॉट इन सीबीएसई. सीबीएसई में अगर आपका ये आउट ऑफ सिलेबस है तो सब बच्चों को नंबर मिलेंगे. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस थे जिनमें एरर था. अब एरर्स के भी नंबर आपको सबको देने पड़ेंगे. ऐसा तो नहीं है कि आप गलती करें और उसकी भरपाई बच्चा करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. अब देखो एरर कौन कौन से क्वेश्चन में थे, ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 30 का सेकेंड पार्ट, ऑल सेट्स गलत. 2 ऑप्शंस सीम टू बी करेक्ट लीडिंग टू कंफ्यूजन. एंड क्वेश्चन नंबर 26 सेट 5563 एरर इन द क्वेश्चन. सो अब कौन सी स्थिति में बेटा जी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. The CBSE physics paper has sparked widespread outrage with students demanding grace marks for the flawed questions. जो गलत थे क्वेश्चंस लगातार बच्चे मांग रहे हैं उसके नंबर. And an entrepreneur has threatened to take legal action if the board fail to ensure a fair evaluation. So this is a very big statement बेटा. While the CBSE is yet to respond, CBSE चुप्पी ताने हुए हैं. सीबीएसई इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है. स्टूडेंट्स विल रिसीव ग्रेस मार्क्स फॉर द एरर्स ओनली इफ द इशू इज टेकन टू द कोर्ट एंड द कोर्ट ऑर्डर्स सो. अब हम सबको एक साथ एकत्रित होना पड़ेगा. मैं सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें बच्चों के लिए एक साथ आना पड़ेगा क्योंकि सीबीएसई ने अगर गलती करी है, देखो लेवल मुश्किल इजी बनाना इज समथिंग एल्स, बट आउट ऑफ सिलेबस जो आप बना रहे हो पेपर को एंड साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हो एटलीस्ट उसकी भरपाई तो होनी चाहिए ना. बच्चों को उसके मार्क्स तो मिलने चाहिए. अगर सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगा इन क्वेश्चंस के तो वो सबको मिलेंगे. अदर देन दैट बेटा वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी जो मार्किंग हो वो लीनियंट हो. अब लीनियंट मार्किंग से ये मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रखा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. लीनियंट मार्किंग से ये मतलब है कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे थे, आपको पूरा आंसर आप नहीं सॉल्व कर पाए, आपने उसका फॉर्मूला लिखा, आपने डायग्राम बनाया, मैंने जैसे आपको बोलकर भेजा था, हर क्वेश्चन आपका है, हर क्वेश्चन आपका है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, हर क्वेश्चन में लिख कर आना. अब जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकते, बट यस लीनियंट मार्किंग इज एक्सपेक्टेड. एंड कौन कौन चाहता है, कौन कौन खड़ा है मैम के साथ, #PPPArmy जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना. कौन कौन खड़ा है मैम के साथ, कौन कौन ये चाहता है कि जिन क्वेश्चंस में गलतियां करी सीबीएसई ने एंड जिन क्वेश्चंस को आउट ऑफ द सिलेबस बनाया गया एटलीस्ट हमें उसमें मार्क्स मिले क्योंककि हमने मेहनत करी थी. सेट चाहे कोई सा भी हो, हमारी मेहनत कम नहीं थी. सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, #PPPArmy, always there for you.